देखिए बच्चों, जब हमारी वस्तु अनंत पर हो तो उसके लिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए जब हमारी वस्तु अनंत पर रहती है, ठीक है, अनंत पर, तो अनंत से जो आने वाली किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और दर्पण से टकराकर हमारी फोकस से वो गुजरती हैं। इतना है समझ में। अब देखिए, और जब ये फोकस पर ही गुजरती है तो इनका जो प्रतिबिंब होता है अनंत से आने वाली किरणों का, वो फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत 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 छोटा, ठीक है। अब देखिए, और ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ठीक। इसको यदि हम समझाएं तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ हमारा अभी समझाए है, पीछे एक बार और समझा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको जो चित्र बनाने का मन करेगा वो बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमारा यह है हमारा वक्रता केंद्र C और ये हमारा F, ठीक है। अब ये हमारी किरणें जो हैं, ये हमारी वस्तु अनंत पे रखी गई है, ठीक, अनंत पर है, ठीक है। और यहाँ से हमारी जो किरणें हैं वो ऐसे आएंगी दर्पण पर। पहले हम दर्पण को जरा अच्छा से बना लें। देखिए, जब हमारी अनंत से आने वाली किरणें जो हैं वो दर्पण पर पड़ेगी तो फोकस से गुजरेगी ऐसे, ठीक, फोकस से गुजरेगी, और दूसरी किरण को हम इसके वक्रता केंद्र से ऐसे गुजारते हैं। यही बहुत पास है ना, थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये जो किरणें आती है ना, यहाँ से हम अनंत ऐसे लगा दे रहे हैं, ठीक। और जब ये किरणें जो आती हैं ये ऐसे ऐसे बिल्कुल एकदम इस पे एकदम चिपक कर ये किरणें जो हैं वो आती है, इसको काटती हैं और बिल्कुल ऐसे ही ये किरणें ऐसे ऐसे होकर ये यहाँ पे चली जाती हैं, ठीक है। और एकदम बिल्कुल इसके पास से एकदम ऐसे आएगी और ऐसे 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 जाएगी, ठीक, और फिर वो टकरा कर वो बिल्कुल वैसे ही चली आएगी, ठीक है। अब देखिए, और इतना इतना करीब से आती हैं कि एकदम बिल्कुल फोकस के पास इसको काटती हैं और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है, बहुत छोटा बनता है, एकदम बिंदु के समान बनता है। इतना समझ में। देखिए, इसको ऐसा मत बनाएगा, बस आप समझने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर है तो ऐसे हम बनाएंगे तो ये ऐसे ही मिल जाएगी किरण और ऐसे काट देगी, ठीक है। लेकिन हम अनंत से आ रहे हैं ना, तो अनंत की जो वस्तु होती है बहुत छोटी दिखाई देती है, बहुत छोटी दिखाई देती है। इसको आप अनंत मान लीजिए कि अनंत पर रखी गई है और वैसा यहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए, आप किसी भी चीज को, बड़ा सा पेड़ है उसको आप देखते हैं तो ये बहुत बड़ा रहता है, नजदीक से देखते हैं तो, दूर से देखते हैं तो वही पेड़ इतने में भी देखेंगे तो दिखाई पूरा दे देगा, ठीक है। हम देख रहे हैं, बाहर दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसको देखिए, अनंत दूर से आने वाली जो किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल आती हैं तथा दर्पण से टकराकर, ठीक है, फोकस से गुजरती हैं। अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती हैं और इनका प्रतिबिंब जो होता है फोकस पर बनता है, फोकस पर बनेगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की यदि स्थिति को देखें तो ये फोकस पर बनेगा। इनका आकार देखें तो वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा और बिंदु के समान बनेगा। और देखिए इनका प्रतिबिंब की प्रकृति देखें तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब चलिए हम देखते हैं, हमारी अनंत वस्तु थी तो हो गया, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेंगी यानी कि यहाँ, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा अब उसको देखते हैं। आप इसको पहले लिख लीजिए और ये बना लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। देखते हैं बच्चों, जब हमारी वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो, ठीक है। देखिए, जब हमारी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम एक किरण को डालते हैं O' को दर्पण के बिंदु A पे, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर ही जाती है और वहां पे जाने के बाद यह हमारे फोकस से होकर गुजरती है। फिर हम दूसरी किरण को O' को हम बिंदु B पे डालते हैं दर्पण के, ठीक है। और ये दोनों किरणें जहां पर काटती हैं, ठीक है, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये दोनों किरणें I' पे काटती हैं और I' को यदि हम यहाँ पे मुख्य अक्ष पे लंब देते हैं तो ये जो हमारा I और I' होता है वो O और O' का ये पूरा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम समझाएं तो यदि देखिए इसको पहले सर्वप्रथम O' से एक मुख्य अक्ष के समांतर हमारी किरण जाती है जिसका नाम मतलब O' है, ठीक है। सर्वप्रथम O' से मुख्य अक्ष के समांतर किरण O' दर्पण पर डालते हैं, ठीक है। दर्पण पर बिंदु A से वो टकराती
टकराती है, टकराने के बाद देखिए फोकस से होकर वो गुजरती है, ठीक है। फिर हम दूसरी किरण ओ डैश बी को वक्रता केंद्र सी पर भेजते हैं, वक्रता केंद्र सी पर भेजते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। क्यों लौटती है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये लंब बनाती है, ठीक है, यानी कि वक्रता के अंदर से जितनी भी किरणें जाएंगी वो हमेशा परावर्तन के पश्चात वो उसी पथ पे चली आएंगी, यानी कि वक्रता के अंदर से जो किरणें जाती हैं वो हमेशा दर्पण पर 90 अंश का कोण बनाती हैं, और जब भी कोई भी किरण एकदम सीधा पड़ता है तो वो सीधा वापस चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों किरणें आई डैश पर एक दूसरे को काटती हैं, ये दोनों किरणें हैं, ये किरण जो आ रही है और ये किरण जो आकर लौट रही है, दोनों किरणें आई डैश पे काटती हैं, जो वो डैश का ये प्रतिबिंब होता है। लेकिन जब हम इसको इस पे लंब डालते हैं, लंब, तो जो हमारा आई और आई डैश है वो ओ और ओ डैश पर एक प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब बनता है उसका, ठीक है। अब देखिए इसका यदि हम प्रकृति बताएं तो देखिए इसकी जो प्रकृति है यह वास्तविक है और उल्टा है। आकार बताएंगे तो यह हमारा वस्तु इतना बड़ा और इतनी छोटी बनी है, वस्तु से छोटा है, ठीक है। और देखिए इसका स्थिति देखिए, हाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में है, यानी कि बच्चों यदि हम कहें, एक बात और आप जान लीजिए कि जितना हमारा वस्तु अनंत के करीब होगा, ठीक है, उतना हमारा वस्तु ये फोकस के करीब बनेगा, ठीक है, उतना छोटा बनेगा, और जितना हमारा वक्रता केंद्र के पास जाएगा हमारा वस्तु है उतना बड़ा बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पर वो हमारे वस्तु के बराबर बनेगा, इससे बड़ा नहीं बनेगा। यानी जितना अनंत के करीब जाएंगे उतना हम फोकस के करीब इसका प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन वक्रता केंद्र फोकस के बीच में ही बनेगा, ठीक है। और जब हम वक्रता केंद्र के करीब में यदि हम रहेंगे तो उसका प्रतिबिंब इसके अपेक्षा ये बड़ा बनता जाएगा, जितना इधर आएंगे हम उतना ये इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, और जब हम वक्रता केंद्र पर रहेंगे तो वक्रता केंद्र के नीचे बनेगा। अभी उसको बता रहे हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र वाला। तो इसको आप लोग आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए और बना लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा आप लोग, ठीक है। और पिछले वाला बच्चा जो भाग है उसमें आप लोगों को मैं बताई थी कि मतलब पहले वहां से लिखिएगा, ठीक है, फिर इसको बनाइएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको जैसे सुविधा आपको अच्छा लगे, ठीक है, वैसे कीजिएगा। लेकिन यदि आप लोग पहले आप लोग चित्र बना लेंगे इसका रे डायग्राम, ठीक है, तो किरण आरेख, तो आपको ये याद भी नहीं रहेगा, तो आप यहाँ से खुद से इसको खासते लिखते जाएंगे और बनाते लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे लिखते जाएंगे, और आप लोग लिख लेंगे। और ये अगर याद भी नहीं रहेगा तो आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है। देखिए दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो वो हमारा वास्तविक बनता है। यदि दर्पण के पीछे बनेगा तो वो हमारा आभासी बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, और हम बता रहे हैं कि जब हमारी वस्तु यहाँ पर रखी गई होगी वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आप लोग बना लीजिए। देखिए बच्चों, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है, ठीक है, यानी कि हमारा ओ और ओ डैश एक वस्तु है, तो हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को भेजते हैं जो दर्पण के बिंदु ए से टकराकर वापस फोकस से होते हुए वे गुजरती है, ठीक है। फिर हम दूसरी किरण को हम फोकस से डालते हैं दर्पण पे, जो बिंदु बी से टकराकर हमारी मुख्य अक्ष के समांतर ये चली आती है। पहले देखिए बच्चों, पहला अगर दूसरा नियम किरण आरेख का यदि आप देखेंगे तो वो कहता है कि हमारी कोई भी मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जो हमारी किरणें जाती हैं, ठीक है, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमारी फोकस से होकर गुजरती हैं। ये हमारा किरण मतलब कैसी किरणें जाएंगी उनका नियम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम यह कहता है कि यदि हमारी कोई किरण फोकस से जाती है तो वह हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और तीसरा कहता है कि जब हमारी किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है, ठीक है, दर्पण पर, तो वो वापस वैसे ही चली जाती है। और देखिए चौथा एक नियम यह बताया गया है कि जब हमारी किरण यानी कि हमारा ध्रुव है, ध्रुव पे पड़ता है कोई तिर्यक से, तो वो वापस वैसे ही
जितने कोर्स से पढ़ेंगे उतने कोर्स से ये निकल जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिए, हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमारी वस्तु है, पहले हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण ओ डैश ए को हम यहाँ पे भेजते हैं दर्पण पे, जो दर्पण के बिंदु ए से टकराती है और फोकस से होते हुए गुजर जाती है, ठीक। फिर हम दूसरी किरण को हम फोकस से डालते हैं, जो दर्पण के बिंदु बी से टकराती है, टकराने के बाद वह निकल जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये दोनों किरणें जहां पर काटती है, यानी कि आई डैश पे दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, और आई डैश पे दोनों किरणें काटती है, तो ये ओ डैश का आई डैश ये प्रतिबिंब बनता है। जब हम इसको यहाँ पे लंब देते हैं, ठीक है, लंब करते हैं, खींचते हैं यहाँ पे लिखा, तो जो ये हमारा आई और आई डैश है, ये हमारा इसका ओ और ओ डैश का ये प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। यानी कि यदि हम देखें यहाँ पर बच्चों, तो देखिए सर्वप्रथम ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण ओ डैश ए को दर्पण पर भेजते हैं, ठीक है, भेज दिए। अब देखिए जो दर्पण के बिंदु ए से टकराकर फोकस से गुजरती है, जो दर्पण के बिंदु ए से टकराकर फोकस से गुजरती है। अब देखिए फिर दूसरी किरण ओ डैश बी को फोकस से होते हुए दर्पण पर भेजते हैं। अब दूसरी किरण जो है ओ डैश बी को फोकस से होते हुए दर्पण पर भेजते हैं। अब देखिए जो दर्पण के बिंदु बी से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, यानी जो दर्पण का ये बिंदु बी है, इससे टकराकर ये मुख्य अक्ष के समांतर ये गुजर जाती है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, ठीक है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, या फिर यदि आपका है तो ये दोनों किरणें जहां भी काटेंगी उनका प्रतिबिंब वही बनेगा। जरूर नहीं कि हम यहाँ पे आई लिखे, हम यहाँ पर सी डी ही लिख सकते हैं, सी डी कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, लेकिन हम वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव का नाम नहीं चेंज कर सकते, वो पहले से ही दिया गया है, हमारे वैज्ञानिकों ने दिए हैं, ठीक है, जो मतलब इसका आविष्कार किया है वो लोग, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं आई से नहीं, ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु आई पर काटती हैं, ठीक है, जो ओ डैश का प्रतिबिंब है, यानी कि ये दोनों किरणें जहां पर काटती हैं आई डैश पे, ये ओ डैश का ये प्रतिबिंब है। अब देखिए यहाँ पर आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब, यानी कि लंब मतलब ये 90 अंश का कोण, आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब, यानी कि जो हमारा है आई और आई डैश वस्तु, यहाँ पे कॉमा कर लीजिएगा, ठीक है, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब है, यानी कि आई और आई डैश, ओ और ओ डैश का ये प्रतिबिंब है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये किसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए ये जो हमारी वस्तु रहती है, यदि वक्रता केंद्र पर रहती है, तो वो उसी के नीचे इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसी के बराबर बनेगा। ये 5 फुट का है तो ये भी 5 फुट का ही रहेगा, ठीक है, और ये उल्टा बनता है, यानी कि ये सीधा खड़ा है तो ये उल्टा, उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा, और यदि यहाँ पे वस्तु उल्टा है तो यहाँ पर सीधा दिखाई देगा, ठीक है। और देखिए ये जो प्रतिबिंब है हमारा वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, यानी कि जहां पर प्रतिबिंब है वहीं पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार देखें तो वस्तु के बराबर, वस्तु के ये बराबर है, ठीक। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यह हो गया। अब हम पहला हमारा था अनंत पे था, ठीक, दूसरा था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा हो गया ये हमारा वक्रता केंद्र पर। अब हम चौथा देखेंगे यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि सी और एफ के बीच में होगा कहीं भी उसको, तो आप लोग इसको आप लोग लिख लीजिए और इसे बना लीजिए, हम उसको बता रहे हैं आप, ठीक है। देखते हैं बच्चों जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो, ठीक है। देखिए बच्चों जब हमारी वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहती है, कहीं भी हो, यहाँ कहीं भी हो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया में कहीं भी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखिए, इसको हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम वक्रता के यहाँ से पहले हम देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण ओ डैश ए को हम भेजते हैं, ठीक है, जो दर्पण से टकरा कर ये फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। ऐसा काम हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरी किरण को
ओ डैश बी को हम दर्पण पर भेजते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ऐसे किरण को भेजेंगे जो मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली हो, यानी कि हम कहें तो ये हमारा सी है, ये एफ है, हमारी यहाँ वस्तु है। ठीक है, हम पहले इसको तो ऐसे भेज दिए। ठीक है, यहाँ से समझ जाइए इसको, पहले तो इसको भेज दिए। अब यहाँ का जो किरण हम भेजेंगे, ऐसी किरण यहाँ से, तो हम ऐसे भेजेंगे इस किरण को कि वो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आती हुई ये प्रतीत हो, मतलब कि मुख्य अक्ष से वो जा रही हो किरण। ठीक है, जब हम इस किरण को ऐसे भेजेंगे तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, हमारी किरण यहाँ से नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है, और जब वस्तु है नहीं तो प्रकाश आएगी कहाँ से? नहीं आएगी। तो इसलिए हम यहाँ से होते हुए, मतलब कि आभास करेंगे कि यहाँ से किरण जा रही होगी, मतलब मिलेगी। अब यहाँ से हम इसके वस्तु के सिरे से प्रकाश किरण को दर्पण पर भेजते हैं, और यहाँ से भेजेंगे तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरण जो होती है, ठीक है, वो हमारी वक्रता केंद्र से ऐसे आके मिल जाती है। ठीक है, ये ऐसे आके मिलती है। ये हमारी किरण यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन उधर से परावर्तित होकर वस्तु के सिरे से होते हुए ये हमारी वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी। ठीक, और ये जो हमारी किरण थी, पहली किरण जो फोकस होकर से जा रही थी, ये दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, ठीक है, ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। वही चीज यहाँ पर आपको बनाया गया है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ओ डैश बी को दर्पण के बिंदु ए पर भेजते हैं। ठीक है, ऐसा काम तो हम पीछे से ही करते आ रहे हैं, आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए, और उसके जो ए से टकराकर, दर्पण से टकराकर फोकस से होकर ये गुजर जाती है। ठीक है, दूसरी किरण को हम ओ डैश बी को हम दर्पण पर भेजते हैं। ठीक है, जो वक्रता केंद्र से होते हुए वो गुजरती है। ठीक, ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ओ डैश का प्रतिबिंब हमारा आई डैश बनेगा। ठीक है, और जब इस आई डैश को हम इस पर लंब डालते हैं, ठीक, तो हमारी जो किरण होती, प्रतिबिंब जो होता है आई डैश, ठीक है, वो वस्तु ओ और ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी देखिए, ये अगर सीधा है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये वास्तविक बनेगा क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, और इनकी जो किरणें हैं वास्तव में ये मिल रही हैं, आभास नहीं हो रहा है। ठीक है, और देखिए, ये जो वस्तु है वस्तु से बड़ा बन रहा है, और इसका अगर स्थान देखें तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये बन रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं, कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ठीक है, किरण ओ डैश ए को दर्पण पर भेजते हैं। सर्वप्रथम, ठीक है, ओ डैश मतलब मुख्य अक्ष के समांतर किरण ओ ए को भेजते हैं, ओ ए किरण को भेजते हैं। देखिए, जो दर्पण के बिंदु ए से टकराकर, ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा कर लीजिए। ठीक है, ये इधर का है। ठीक, जो दर्पण के बिंदु ए से टकराकर फोकस से गुजरती है, ए से टकराकर फोकस से गुजर गई। ठीक, अब देखिए, फिर दूसरी किरण ओ डैश बी को दर्पण के बिंदु बी पर भेजते हैं। ओ डैश बी को दर्पण के बिंदु बी पर भेजते हैं, जो दर्पण से परावर्तित होकर वस्तु, दर्पण से परावर्तित होकर वस्तु ओ डैश के सिरे ओ डैश से टकराकर वक्रता केंद्र सी से गुजरती है। ठीक है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई पर काटती हैं। ये जो दोनों किरणें हैं एक दूसरे को आई पर काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब देखिए, जो ओ डैश का प्रतिबिंब है, यानी कि जो ये आई है वो ओ डैश का प्रतिबिंब है, और यदि हम पूरा इसका प्रतिबिंब कहें तो यदि आई डैश के मुख्य अक्ष पर लंब, यानी कि इसको यदि हम लंब करें तो जो हमारी ये लंब पड़ेगी किरण, जो ये, ठीक है, किरण नहीं प्रतिबिंब, तो ओ आई और आई डैश जो प्रतिबिंब है वो वस्तु ओ और ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में।
ठीक है। ये हमारा वक्रता केंद्र है और इधर अनंत में ये कहीं भी बनेगा, निर्भर सिर्फ इस पे करेगा कि ये किस जगह पर है, कितना इसके पास में है। ठीक है, जितना ये जो वस्तु है फोकस के करीब जाएगा, ठीक है, उतना ये जो इसका प्रतिबिंब है वो अनंत के पास बनता जाएगा। ठीक, और जितना ये जो प्रतिबिंब है वो इसके करीब में रहेगा, इधर रहेगा करीब में, तो वो उतना इसके करीब में बनेगा। ठीक है, ये आप लोग मतलब ये एक आप लोग खुद सोच कर या फिर आप कई सारा इसी पे कई सारा प्रतिबिंब बनाकर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा, अनुभव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रतिबिंब का आकार देखिए तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, ये वास्तविक बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है। यानी कि देखिए बच्चों, आप लोग एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि यदि दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब बन रहा हो वो वास्तव में बनेगा, दर्पण के पीछे यदि कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आभासी बनेगा। ठीक है, इसमें जो इसका जो पूरा 6 प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जिसमें से जो 5 प्रतिबिंब होता है उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, और वो उसका साइज मतलब इसके जगह पर निर्भर करेगा कि किस जगह पर रखा गया है। ठीक है, और एक जो छठवां है यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो उसको अभी इसको बताकर हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए और बना लीजिए। पहले काम कीजिएगा, पहले इसको लिखिएगा, फिर ये बनाइएगा और फिर आप लोग खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा एक बार रफ पे, और अगर नहीं लिख पाएंगे तब इसको लिखिएगा देखकर, है ना। ठीक है, इसको लिख लीजिए और आगे हम बता रहे हैं आपको जब हमारी वस्तु इस पे रहेगी फोकस पर तो। ठीक है, इसको देखिए बच्चों, जब हमारी वस्तु फोकस पर हो तो, यानी कि जब हमारी वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए बच्चों, जब हमारी वस्तु फोकस पर स्थित रहता है, ठीक है, हम दूसरा बनाकर बता रहे हैं। ठीक है, C और F, जब हमारी वस्तु फोकस पर स्थित रहता है बच्चों तो पहला काम हम करते हैं कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण को भेजते हैं। ठीक है, किरण को भेजे और वो जो किरण है दर्पण पर परावर्तित हो जाती है। ठीक, वो फोकस से होकर गुजरती है ऐसे। ठीक है, फिर हम दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से होते हुए जाने वाली किरण को ऐसे भेजते हैं। थोड़ा दर्पण को और बड़ा करें। ठीक है, यहाँ से हम किरण को भेजते हैं, ऐसे मतलब भेजते हैं जो हमारा प्रतिबिंब बनने का जो तीसरा नियम है, ठीक है, किरण आरेख खींचने का, उस नियम के आधार पर हम यहाँ से किरण को भेजते हैं। अब यहाँ से हम किरण को ऐसे भेजते हैं। ठीक है, तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये वस्तु के सिरे से होते हुए हमारी वक्रता केंद्र से गुजरती है। ठीक है, वक्रता केंद्र से गुजरती है और ये जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, यानी कि इनके बीच का जो हिस्सा होता है चौड़ाई, दूरी जो होता है, चौड़ाई नहीं दूरी, वो यहाँ जितना है उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, उतना यहाँ है। ठीक है, यानी कि समांतर होती है, उनके बीच में जो गैप रहता है वो सभी जगह बराबर रहता है। और ये जो दो किरणें हैं वो जाकर ये अनंत पे मिलती हैं। ठीक है, अनंत पे इनका जो अक्ष होता है वहां पर मिलती है और इनका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पे बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। एक बार और देखिए बच्चों, जब हमारी वस्तु फोकस पर रहती है, ठीक है, फोकस पर रहती है तो हम उसके सिरे से यानी कि वस्तु के, ऐसा नहीं कि कहीं से भेज देंगे यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ से प्रकाश किरण को भेजते हैं, एक किरण है, ठीक, जो दर्पण के बिंदु ए से टकराती है, भेजते हैं तो, और टकराने के बाद वो हमारी फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, इतना क्लियर। और देखिए दूसरी जो किरण है हम O' को दर्पण के बिंदु बी पर भेजते हैं, जो दर्पण से परावर्तित होकर हमारी वक्रता केंद्र से होते हुए, ठीक, इस किरण के वो समांतर हो जाती है, इस किरण के वो समांतर हो जाती है। और ये जो दो किरणें होती हैं वो एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, ये अनंत पे जाकर उसके अक्ष के नीचे काटती हैं। इतना है समझ में आप लोगों को। अब देखिए ये जो किरणें होती हैं ये वो वस्तु से बहुत बड़ा इनका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें
तो देखिए सर्वप्रथम ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर किरण ओ डैश ए को दर्पण पर भेजा, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर है इसके, ओ से एक किरण ओ डैश ए को हम भेजे दर्पण के बिंदु ए पर, ठीक है, जो ए से टकराकर फोकस से गुजरती है, जो ए से टकराकर हमारी फोकस से गुजरती है। यहाँ पर एफ लिख लीजिएगा, ठीक है, इससे देखने में अच्छा से समझ में आता है। ठीक, अब देखिए फिर हम किरण ओ डैश बी को दर्पण के बिंदु बी पर भेजते हैं, जो वहां से परिवर्तित होने के पश्चात ये हमारी वक्रता केंद्र सी से परिवर्तित होते हुए जो हमारा ए एफ के समांतर हो जाती है, यानी कि इसके समांतर हो जाती है या होकर गुजरती है, बात एक ही है। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों जो किरणें हैं अनंत पर अक्ष के नीचे मिलती है, जहां वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनाती है, यानी कि ये जो किरणें अनंत पे जाकर मिलती है वहां ये जो वस्तु हमारी है ओ डैश उसका प्रतिबिंब आई और आई डैश बनाती है। अब देखिए बच्चों, और हम ओ और ओ डैश लिखे हैं तो हम वहां पर आई और आई डैश ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आई डैश और आई आप लिख दिए, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं, ऊपर का लिखते हैं। ठीक, यानी कि हम पहले लिखे हैं आई डैश, तो हम वहां पे जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ये अनंत है और अनंत पे यहाँ पे वस्तु बनी है और हमारी आई डैश है और ये आई है, तो हम अक्ष के नीचे का हिस्सा का पहले लिखे हैं ना नाम, जो वस्तु है, तो हम पहले इसके अक्ष के नीचे का हम पहले नाम लिखेंगे। ओ लिखे हैं तो हम आई लिखेंगे और ओ डैश लिखे हैं तो हम आई डैश लिखेंगे। ऐसे यदि ओ डैश लिखेंगे, वस्तु का नाम ये है, तो हमारे प्रतिबिंब हो जाएगा सॉरी आई और आई डैश। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे आगे पीछे कर देते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। एक बार ये देख लीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से अत्यधिक बड़ा, यानी कि विभाजित, मतलब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत 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 बड़ा, कई गुना। अब देखिए ये प्रतिबिंब की प्रकृति देखें तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा। इसको आप लोग बना लीजिए और लिख लीजिए। अब हम बताते हैं छठवां केस इसका, जब हमारी वस्तु यहाँ पर हो तो, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए और बना लीजिए। देखिए बच्चों, जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, देखिए जब हमारी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, एक दूसरा हम बनाकर दर्पण बता रहे हैं इस पे। ठीक है, देखिए हमारा दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये सी है, सी एफ, और यहाँ पर हमारी वस्तु है। ठीक है, वस्तु, ठीक है, हमारे यहाँ पर वस्तु है। अब देखिए जब हम यहाँ से समांतर यदि किरण को हम भेजेंगे दर्पण पर, ठीक है, ये हमारा दर्पण है, पी है, और ये वस्तु है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारी वस्तु है इसे समांतर किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती है गोलीय दर्पण में। ठीक है, अब समतल में तो वो सीधे जाएगी, जैसे जाएगी वैसे ही जाएगी। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में वो परावर्तन के पश्चात जो समांतर किरणें आती हैं वो फोकस से गुजरती हैं। तो ये फोकस से गुजरेगी तो ये खुद को काट रही है, ऐसे काट रही है। देखिए जब ये खुद को काटेगी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से हम नहीं भेजेंगे प्रकाश किरण को। ठीक, तब हम चौथा नियम को यदि हम याद करेंगे, किरण कैसे गुजरेंगी, कैसे उनका प्रतिबिंब बनाएंगे उसको, तो देखिए तो हम यहाँ पे तिर्यक रेखा भेजते हैं। तिर्यक रेखा से आप क्या समझते हैं, मतलब ऐसी कोई रेखा जो किसी दूसरे रेखा को तिरछा काटती हो उसे हम तिर्यक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें तिरछा काट रही है इस रेखा को। मान लीजिए हमारी मुख्य अक्ष है, ये बहुत बड़ा है ऐसे। ठीक, और इसको ये तिर्यक कैसे काट रही है। ये हम कल्पना कर सकते हैं कि ये कहीं जा रही होगी, लेकिन हमें यहाँ कल्पना नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसको हम जितना कोण से इसे पड़ेगी उतना कोण से ये परिवर्तित हो जाएगी, जितना कोण से यहाँ पे पड़ती है उतना कोण से यह परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कि यह हमारी जो किरण है वो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करती है।
ठीक है, ये जितना कोणीय रहता है उतना ये भी रहता है। अब देखिए, अब दूसरी किरण जो है हम यहाँ से भेजते हैं, जैसे हम पिछले वाले में भेजते आए हैं, यानी कि जो हमारी फोकस पर थी और वक्रता के अंदर फोकस के बीच में थी, तो जैसे हम भेजते हैं वैसे यहाँ पर भेजेंगे। अब यहाँ पे भेजेंगे ऐसी किरण को, तो ये हमारी वक्रता के अंदर से ये गुजरेगी, यानी कि आपतित होगी। आपतित जो किरण परावर्तित, सॉरी आपतित नहीं, परावर्तित किरण, ठीक है, यानी कि यहाँ से तो हम यहाँ पे आपतित किरण दर्पण पर गई है, दर्पण से टकरा कर जो परावर्तित किरण है वो हमारी वक्रता केंद्र से गुजरेगी, और ये जो दोनों किरणें हैं, मतलब दोनों किरणें वापस है, ठीक, वो ये दोनों फैल रही है, देखिए ये फैल रही है और ये कभी मिलेंगी नहीं, तो इसलिए हम इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे ऐसे बढ़ाते हैं आगे। अब यहाँ पे बढ़ाए हैं, इसको आप समझने में आसानी होगी आप लोगों को। देखिए अब इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाए हैं दर्पण के, और आभास किए हैं और बढ़ाए हैं, और ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ऑब्जेक्ट ओ डैश का आई डैश, ठीक है। अब यदि जब हम इस किरण को दर्पण से मिलाते हैं, मतलब ऐसे मिलाते हैं, तो इस पर लंब जो होता है वो हमारी जो ये प्रतिबिंब जो बनता है आई और आई डैश, वो ओ और ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, और आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। इधर जो बन रहे थे वास्तविक जो प्रतिबिंब, वो सभी के सभी उल्टे थे, एक भी सीधा नहीं था, ठीक है, और सभी वास्तविक नहीं थे। मतलब इस अवतल दर्पण में 5 जो ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जो वास्तविक बनते हैं, और एक जो होता है वो आभासी बनता है, जैसे कि ये आपको बताया गया है, ठीक है। और इसका अब तो इसका सब कुछ हो गया, इसका प्रकृति, इसका, और देखिए ये कहाँ पे बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक, इसकी दूरी नहीं दिया गया है, जितना मतलब ये इस पे निर्भर करेगा कि कितना इसके पास है, इसके दूर, मतलब इसके बीच में है। देखिए बच्चों, यदि हमारा ये वस्तु जो थी, हमारी वस्तु जितना इस फोकस के करीब बनेगी, फोकस के पास जितनी आएगी, ठीक है, उतने, देखिए यदि हमारी वस्तु यहाँ पे रहती, ठीक, यहाँ पे रहती, मतलब इतने ही बराबर, तो देखिए इसका ऐसे प्रतिबिंब बनता, ठीक, और ये इतना बड़ा बनता, और ये बड़ा बनता जाता, ठीक, और ये तो जो हमारी किरण है ऐसे पड़ती यहाँ पे, और ये ऐसे जाती, यानी कि हम कहें तो जो ये किरणें हैं, जितना ये फोकस के पास ये प्रतिबिंब रहेगा उतना वो बड़ा बनेगा, ठीक, और जितना ये ध्रुव के पास जाएगा, यानी कि यदि यही प्रतिबिंब हमारे यहाँ रहता, ऐसे रहता, ठीक है, इसी में हम बनाकर समझा रहे हैं सब इधर उधर, ऐसे समझ जाइएगा, आप लोग बड़े हो गए हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये जितना ये ध्रुव के पास में रहता, तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता। पहले हम इसको ऐसे भेजते यहाँ पे किरण, और वो ऐसे निकलती किरण, ठीक है, ऐसे, और ये जो किरण है इसको हम ऐसे बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, ऐसे ही बढ़ाते, और जो ये है, और ये हमारी यहाँ से ये जो किरणें ऐसे जाती है परिवर्तित होकर ऐसे ध्रुव से मिलती, और इस जो किरण को हम ऐसे बढ़ाते हैं तो वो कुछ यहाँ पे काटती कि नहीं। आप लोग ना कॉपी पे आप लोग 1-2 नहीं, बहुत मतलब कई सारे ऐसे चित्र बनाकर इतना प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको सब कुछ याद हो जाए, जैसे मुझे याद हुआ है, ठीक है। और उसको देखिएगा तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा, छोटा बनेगा, यानी कि इसमें यदि हम कहें कि जितना हमारा वस्तु फोकस के करीब रहेगा, मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच में ही रहेगा, लेकिन वो इसके करीब में रहेगा तो वो और बड़ा बनेगा, और यदि फोकस और ध्रुव के बीच में ही रहेगा, लेकिन यदि ध्रुव के करीब में रहेगा तो वो छोटा बनेगा, और बाकी का सभी इसका प्रकृति तो वही रहेगा, यानी कि सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए इसको, पहले इसको हम साफ कर दे, अच्छे से कर दें। अगर ये समझ में ना आए तो थोड़ा सा पीछे करके आप लोग इस चित्र को अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम समझाएं तो देखिए सर्वप्रथम एक तिर्यक किरण ओ डैश पी को दर्पण के ध्रुव पी पर भेजते हैं, यानी कि सबसे पहले हम एक तिर्यक किरण जो है ओ डैश पी को दर्पण के ध्रुव पी पर भेजते हैं, ठीक है, दर्पण के ध्रुव पी पे भेजते हैं। अब देखिए
किरण को मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण से डालते हैं वह उसी कोण से परिवर्तित हो जाती है। यानी कि इस किरण को हम ये जो दर्पण का जो मुख्य अक्ष है इसके ध्रुव पर जिस कोण से डालेंगे उसी कोण से ये परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि यदि हम कहें तो ये अगर आपतन कोण है आई तो ये परावर्तन कोण आर, ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसको आप लिखिएगा मत, बस हम समझा रहे हैं। ठीक है, और अब देखिए क्या, फिर दूसरी किरण को वस्तु के सिरे ओ डैश से दर्पण के बिंदु ए पर भेजते हैं। यानी कि जो दूसरी किरण है वस्तु के सिरे ओ डैश से, ठीक है, ओ डैश से दर्पण के बिंदु ए पर भेजते हैं, जहां से वो परिवर्तित होकर परावर्तन के पश्चात वापस वस्तु के सिरे ओ डैश से फिर वक्रता केंद्र से होते हुए वो आती है। यानी कि हम यहाँ से भेज रहे थे, वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, फिर हम दोनों किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि दोनों किरणें फैल रही हैं, और ये फैल रही है तो ये फैलती फैलती अनंत तक चली जाएंगी, अनंत तक ये किरणें चली जाएंगी। ठीक है, और ये कभी मिलेंगी नहीं, कभी नहीं मिलेंगी। समांतर रहती तो जैसे फोकस पर हमारी वस्तु थी और वो समांतर थी तो हमारी जाके मुख्य अक्ष पर मिल गई अनंत में, तो ऐसे ये भी मिल जाती, लेकिन ये समांतर नहीं है, ये फैल रही हैं। और यहाँ पर ये कुछ हमें आभास हो रहा है कि यहाँ पे ये मिल रही होंगी, काट रही होंगी, एक दूसरे को काट कर वो आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किरणें आई डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। ये दोनों किरणें आई डैश पे एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, जो ओ डैश का प्रतिबिंब है, ओ डैश का ये प्रतिबिंब है। ओ डैश से मुख्य अक्ष पर लंब, यानी कि मुख्य अक्ष पर लंब यदि हम डाले हैं, लंब मतलब होता है ये 90 डिग्री। लंब मतलब लंबवत किरण, किसी भी चीज पर एकदम सीधी किरण ये जा रही है इस पे, उसको बोला जा रहा है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर लंब आई और आई डैश ओ और ओ डैश का प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी कि जो हमारी वस्तु है ओ और ओ डैश, उसका आई और आई डैश ये प्रतिबिंब है। आप लोग इसको समझ गए हैं? ये देखिए प्रतिबिंब का आकार, यानी कि वस्तु से बड़ा जो प्रतिबिंब का आकार है, यहाँ पे वस्तु हमारी छोटी थी, अब इसका प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब ये देखिए प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो दर्पण के ये पीछे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति देखें तो ये आभासी एवं सीधा बन रहा है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब देखिए बच्चों, एक बार यदि मैं शुरू से बताऊं जो अब तक आप लोगों को बताई हूँ, तो एक बार देख लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसे हम पूरा एकदम अच्छे से हटाकर अब आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले आपको बताई थी मैं, और जो हमारे किरण आरेख खींचने के जो नियम है कि मतलब दर्पण पे कैसे प्रकाश पड़ेगी तो उसका प्रतिबिंब मतलब परावर्तित किरण कैसे आएगी, कैसे काटेगी वो। तो देखिए यदि हमारा ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है, हम वहां पे जो पिछले वाले क्लास में आप लोगों को बताया था, दोनों को बताए थे उत्तल अवतल, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अवतल का बताएंगे। ठीक है, देखिए यदि मुख्य अक्ष से कोई किरण जाती है तो वो परिवर्तित होकर वो वापस उस पे आती है। ठीक, दूसरा जान लीजिए, यह हमारा हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण जाती है, इसको पहले अच्छे से करने तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है ये, लेकिन कंफ्यूज क्या, आप लोग इसको देख कर भी आप समझ जाएंगे। अगर मैं ये पेंट नहीं भी की होती, ठीक है, तो आप लोग इसको देख के समझ जाते। ठीक है, कि ये कौन सा ये दर्पण है। यदि उत्तल दर्पण रहता तो इसका जो हम ऐसे प्रकाश को ऐसे भेज रहे हैं, ऐसे ये जो हम भेज रहे हैं, तो ये जो इसका फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है दर्पण के पीछे होता है, और हम ये दर्पण के सामने हम लिखे हैं, दर्पण के सामने से हम प्रकाश किरण भेज रहे हैं, तो वहां से भी आप लोग को यदि पता रहता तो आप लोग समझ जाते। ठीक है, तो देखिए आप लोग, हम इसको बना दे रहे हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। ठीक है, देखिए अब हम मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण को भेजते हैं तो वो हमारी फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम देखिए क्या कह रहा है, जब हम
फोकस से किसी किरण को भेजते हैं दर्पण पे, फोकस से होते हुए अगर हमारी कोई किरण आती है और दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर वो चली जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, दूसरा नियम है। तीसरा नियम यदि आप देखेंगे तो वो ये कहता है कि हमारे जो ध्रुव है, ध्रुव वहां से कोई भी किरण जाती है दर्पण पे, कोई भी किरण ऐसे जाती है, सॉरी थोड़ा आप सीधे से बनाइएगा, ठीक है, दर्पण पे जाती है तो वो वापस उसी पथ पे वो चली आती है। ठीक है, जैसे ये जाएगी वैसे वो चली आएगी। क्यों आती है? क्योंकि इस पे लंब पड़ता है, 90 अंश का कोण बनाता है। जैसे कि यदि मान लीजिए कि हम ये दर्पण लिए हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष है, आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें वापस उसे आती हैं। और यदि मान लीजिए कि हमारे ये ध्रुव है, ध्रुव नहीं सॉरी वक्रता केंद्र ध्रुव हमारा ये होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से ऐसे भेज दिए किरण को, तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज यदि होंगे तो उनके लिए बस बता रही हूँ कि मान लीजिए कि आप लोगों को ये याद नहीं हो तो हम इसको हटा देंगे ऐसे, तो ये हमारा एक छोटा सा दर्पण बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये हमारा दर्पण बन गया। ठीक है, और ये तो पहले से ही दर्पण था, लेकिन अब देखिए ये जो है हमारी किरण, अब ये किरण ना होकर हमारी मुख्य अक्ष बन गई है। ठीक है, जो हमारी ये पहले किरण थी, कभी ये किरण हुआ करती थी जब ऐसा ये दर्पण था, तो जब हम इसको यहाँ से तोड़ दिए, हटा दिए, ठीक, तो ये जो हमारी किरण आ रही थी हमारी मुख्य अक्ष बन गई। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि यानी कहीं से भी ये मतलब वक्रता केंद्र से दर्पण पे कहीं भी ये हमारी किरण जाएगी ऐसे ऐसे, तो वापस उसी वैसे ही लौट कर आएगी जैसे वो जाएगी वैसे ही। तो ये आप लोगों को हो गया तीसरा नियम, यानी कि पहला ये था जो समांतर जा रही थी, पहला ये था समांतर जा रही थी, दूसरा ये था ऐसे फोकस से होकर जा रही थी, तीसरा ये है जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही थी। ठीक, और अब देखिए चौथा क्या है, चौथा जो है वो हमारी तिर्यक जाएगी ऐसे ध्रुव पर, ये हमारा ध्रुव है, पी से दर्शाते हैं, ऐसे तिर्यक जाएगी और ऐसे वो परावर्तित होगी, यानी कि ये जितने कोण से पड़ेगी इस पे मुख्य अक्ष पे जितना ये कोण बनाएगी उतने कोण से ये परिवर्तित होगी, यानी कि परिवर्तन का नियम का पालन करती है। ये तो हमारा नियम था। आइए अब हम देखते हैं पहला दर्पण, जब वस्तु है अवतल दर्पण के अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक है, ये हमारा है अवतल दर्पण, ये इसका है वक्रता केंद्र C, ये है इसका मुख्य अक्ष और ये है इसका F, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और ये इसका M1 और M2 यानी कि पहला सिरा और दूसरा सिरा, ये इसका अनंत है। ठीक, अनंत से यदि हमारी अनंत पे कोई वस्तु रखी गई हो और अनंत से उसकी वस्तु के प्रकाश जो किरण आएगी तो वो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक, और देखिए वो इससे जब टकराएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आकर टकराएगी तो ये फोकस होकर गुजरेगी, क्योंकि हमारी ये जो वस्तु है बहुत दूर है, बहुत दूर अनंत पे है। तो जब हमारी किरण जो अनंत से आएगी, यदि ध्रुव से यदि हम भेजेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे आप अनंत की यहाँ तो आप पास है तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, अनंत की चीजें बहुत छोटी दिखाई देती हैं। यदि हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर दर्पण है इस बोर्ड के जितना बड़ा और हमारा 200 मीटर पे यदि हम कोई प्रतिबिंब रखेंगे तो वो कितना छोटा, हमें एक जो पेड़ होता है वो भी कितना छोटा दिखाई देता है, दूर से आता हुआ इंसान एकदम इतने में हम देख लेंगे, ऐसे करके देख लेंगे कितना छोटा है लेकिन है कितना बड़ा वो। तो वैसे ही देखिए यदि हम देखें तो वहां से जो प्रकाश किरण आती है वो बहुत पतली आती है, बहुत पतली, मतलब वो सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए, वास्तव में यहाँ पर आइए, आप देखिए जो हमारे अनंत से आने वाली किरणें होती है ना वो बहुत करीब से आती हैं। ठीक, यानी कि मुख्य अक्ष के बहुत करीब से आएंगी। और देखिए पहले तो हम मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, परावर्तित होकर फोकस से गुजरेंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगी और ऐसे आएगी। और हम दूसरी किरण को अब ऐसे भी जाएगी किरण, ठीक है, जरूर नहीं कि ऊपर से, ऐसे भी जाएगी और दोनों किरणें काटेंगी ऐसे और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वास्तव में कैसे बनता है इसे देखिए आप लोग, जो हमारी किरणें होती हैं यदि हम यहाँ पे वक्रता केंद्र से ऐसे भेजते हैं ना किरण को ऐसे, तो ये जो अनंत से आती है तो इतना इसके वक्रता केंद्र के पास आकर इतना करीब हो जाती है, थोड़ा अजीब ये बन रहा है, मतलब कि ये अनंत के लायक नहीं बन रहा है। जो हमारी अनंत से आती है किरणें वो एकदम बिल्कुल
बिल्कुल इसके करीब से ऐसे आती है किरणें, बिल्कुल एकदम इसे चिपक कर ऐसे आएगी और ऐसे 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 एकदम बिल्कुल उसी के पास से ऐसे काटेगी, ऐसे ऐसे काटेगी, ऐसे ऐसे, और ये वापस जैसे आएगी वैसे ही ये परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि मुख्य अक्ष से ये आ रही है। ठीक है, ये चारों तरफ फैलेगी नहीं, इधर उधर फैलेगी नहीं, एकदम बिल्कुल ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और ऐसे काटेगी और फिर ऐसे ही ये चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका प्रतिबिंब होता है वो फोकस पे बनता है और बहुत छोटा बनता है, एक बिंदु के समान। ठीक है, ये था हमारा पहला। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा, जब हमारी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो, यानी कि जब हमारी वस्तु, ये हमारा C है और ये हमारा अनंत है। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो, यहाँ 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 कहीं भी हो तो, ठीक, तो इसका प्रतिबिंब यदि हम देखेंगे तो देखिए यह जाता है ऐसे, ऐसा जाएगा समांतर मुख्य अक्ष के पहले भेजेंगे किरण को, फिर ये फोकस से ऐसे गुजरेगा। ठीक, इतना आ गया समझ में आप लोगों को। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे किरण को हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं दर्पण पे, तो ऐसे हम भेजेंगे वक्रता केंद्र से दर्पण पे, और जैसे ये भेजेंगे, ठीक है, वैसे ये परिवर्तित हो जाएगी, जैसे हम इसको भेजे वैसे ये परिवर्तित हो गई है ना। और ये दोनों किरणें जहां पर काटती हैं हमारा प्रतिबिंब वही बनता है। और इसका यदि हम प्रतिबिंब की बात करें तो वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा। और देखिए बच्चों, इसमें और यदि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बताएं तो देखिए बच्चों, यदि हमारी वस्तु जितना वक्रता केंद्र के करीब रहेगी उतना ये इसके अपेक्षा ये थोड़ा बड़ा 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 बनती जाएगी, यानी कि यदि हमारी वस्तु यहाँ पर रहेगी तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनेगा। मैम आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर बनेगा? रुक जाइए, देखिए, मतलब हम इस वस्तु को देखकर हम बता दिए, ठीक, लेकिन ये वास्तव में ये तरीका नहीं है मेरा बताने का, रियल में कैसा तरीका है ये देखिए। हम यहाँ से फिर से ऐसे फोकस ऐसे भेजेंगे किरण को और ये ऐसे टकरा कर आएगी, ठीक, इस पे आ गई। और देखिए अब यहाँ से हम ऐसे भेजेंगे, ऐसे, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है ना वैसे भेजेंगे, ऐसे किरण को भेजेंगे ऐसे, और ये हमारा जो दर्पण है बहुत बड़ा है, ठीक है, बड़ा है दर्पण, और फिर वो ऐसे आएगी और वो ऐसे टकराएगी। ठीक है, ऐसे आएगी और ऐसे टकराएगी। ठीक है, और देखिए ये इसके अपेक्षा कुछ इधर बना है कि नहीं बना है? बना है ना, यानी कि जितना जितना हम इसके करीब, यदि हम यहाँ पे आएंगे वक्रता केंद्र पर, तो ये हमारा एकदम बिल्कुल इसी के नीचे बनता है, बिल्कुल इसी के नीचे बनता है प्रतिबिंब हमारा। वो कैसे बनता है अब उसको देखिए। ये हमारी किरण ऐसे भेजते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया, और ये किरण हमारी ऐसे आएगी। एक ही में आप लोगों को कंफ्यूज हो रहे होंगे ना बच्चों, देखिए हम अब शुरू से इसको बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए जब हमारी वस्तु, ठीक है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा C है और ये हमारा अनंत है। हमारी वस्तु यहाँ थी तो इसको तो आपको बता दिए, ठीक है, इसके बीच में थी। तो अब जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र के पास रहेगी, ठीक है, वक्रता केंद्र के पास रहती है, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कुछ इसी के समीप में बनता है, इसके करीब में बनेगा ये। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा ले ले क्या, ताकि हमें बनाने में आसानी हो, क्योंकि हमारा दर्पण बहुत छोटा है। इसको तो हम पहले बता दिए, समझ गए होंगे। जब इसके एकदम पास में रहेगा, बिल्कुल पास में, तो देखिए पहली बात कि हम ऐसे ऐसे समांतर किरण को भेजते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, ये ऐसे जाएगा, ठीक, और देखिए ये ऐसे आएगा हमारा परिवर्तित होकर, ठीक है, फोकस से। और अब फिर हम किरण को ऐसे फोकस से भेजते हैं, ठीक है, देखिए हमारा दो के फोकस ऐसे भेजेंगे, ठीक। अब ये हमारा जो दर्पण पे ऐसे जाएगी, ये ऐसे दर्पण पे जाएगी और टकराएगी और वापस आएगी, ठीक है, वापस आएगी, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, यानी कि जब हमारे यहाँ था तो हमारा यहाँ बन रहा था कुछ, आप लोग देख लीजिएगा, और जब इसके पास आया तो यहाँ बना, जब इसके बिल्कुल यहाँ पर अभी बताऊंगी, यहाँ पर जब आएगा तो वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हम दूसरा बताएं आप लोगों को बच्चों, दूसरा नियम अभी मैं बोली हूँ कि इसका दूसरा तरीका भी है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे फोकस से ऐसे किरण को भेजेंगे, फोकस से, ठीक है,
फोकस से भेजने के बाद यदि वो परावर्तित होती है तो समांतर आती है, यानी कि ऐसे वो समांतर किरण आएगी, और समांतर किरण आएगी वो जहां काटेगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि हमें किसी भी दर्पण पे एक जो हमारी वस्तु किसी भी जगह पे रखी गई हो उसका प्रतिबिंब बनाने के दो तरीके हैं, दो तरीके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी के होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी है, जैसे कि यहाँ वाला पर था, ठीक है, 6वें नंबर पे, कि उसका दो तरीके से हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं तीसरा, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो, ठीक है, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसके लिए उसका प्रतिबिंब देखे तो ये हमारा C है, ये हमारा F है, ये हमारा P है, ध्रुव, जो हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर किरण को भेजते हैं जो फोकस होकर गुजरती है, फिर हम फोकस से किरण को भेजते हैं, ठीक है, फोकस से, जो ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आकर गुजरती है, काटती है, जहां पर ये दोनों किरणें काटती है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि देखिए बच्चों, मैं हाथ से बना रही हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल अच्छा बनेगा। और देखिए ये एकदम बिल्कुल इसके नीचे बनता है, यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर एकदम बिल्कुल सीधे बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे हो गया है ये हमारी किरण, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है ऐसे, और यहाँ पे जो हमारी किरण होती है वो वस्तु के बराबर होती है, उल्टा होती है, वास्तविक होती है, दर्पण के सामने बनती है। अब देखिए यदि हम, ये तीसरा नंबर हो गया, चौथा बताइए, यदि हमारा जब वस्तु यहाँ पर हो तो वक्रता के अंदर और फोकस के बीच में हो तो देखिए उसको हम बता रहे हैं। जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी तो, यानी कि C और F यहाँ पर होगी तो यहाँ पर सभी जगह बच्चों हम वही काम करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे यहाँ पे भेज देंगे, ठीक, और एक किरण को आप ऐसे भेज देंगे, ठीक। पहले उसमें आप लोगों को मैं पहले बताई हूँ, यहाँ से किरण जा रही थी, ठीक है, यहाँ से ऐसी किरण जा रही थी और ये किरण ऐसे आ रही थी, ठीक है, और ये किरण जहाँ पे काट रही थी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा था। अब देखिए हम यहाँ से भी हम किरण को भेजेंगे, और ये तो हमारा पहला नियम था, ये जो बताई हूँ। अगर दूसरे तरीके से भी मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, तो जो हमारी एक किरण है, हम फोकस से ऐसे किरण को ऐसे भेजते हैं, ऐसे भेजेंगे, आप लोग देखिएगा ना, चित्र बनाएंगे तो ऐसे ही आएगा आप लोगों का फिगर में, ठीक है, वो ऐसे भेजते हैं। और ये जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात ऐसे आती हैं और काटती हैं। ये कुछ ऊपर काट रहा है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल, ये दोनों किरणों से आप मिलाकर देखिएगा, काटिएगा, ये बिल्कुल पास में ही एकदम एक जैसे काटेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका दो तरीका हो गया, आपको एक तरीका बताई जो बुक में था, यानी कि जो पहला वाला तरीका था उसे ही आप लोग लिखिएगा और बनाने को आएगा तो बनाइएगा, ठीक है। ये दूसरा कुछ एक्स्ट्रा है, क्योंकि कुछ एग्जामिनर जो होते हैं वो ऐसे सवाल पूछते रहते हैं, तो बस उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि ऐसे भी हो सकता है। और देखिए अब जब हमारी किरणें जब हमारी फोकस पर होगी तो उसके लिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जब हमारी किरण किरण नहीं, वस्तु हमारी फोकस पर होगी तो फोकस पर यदि हमारी वस्तु रहेगी तो उसके लिए कैसा हम प्रतिबिंब बनाएंगे। देखिए पहले तो हम यहाँ पे समांतर किरण भेजेंगे और फिर ये ऐसे ऐसे आ जाएगी, ठीक, ये फिर हम दूसरा इसके दिशा से हम भेजें, मतलब ऐसे भेजेंगे तीसरा नियम से, कि मतलब यहाँ से प्रकाश किरण को ऐसे भेजेंगे कि जो परावर्तित किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात वो हमारी वक्रता केंद्र से गुजरे, और ये जो दोनों किरणें होती हैं ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, ठीक, और ये अनंत पे जाके मिलती है और वहां पर इनका प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और दूसरा भी हम इसका तरीका बताएं बच्चों इसी इमेज का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम भेजेंगे ऐसे प्रकाश किरण को, ठीक है, तिर्यक किरण, रेखा नहीं, किरण, ठीक है, तिर्यक किरण को ऐसे हम भेजेंगे और जितना कोण पे पड़ेगी उतना कोण पे ऐसे ये परावर्तित हो जाएगी ऐसे। और ये तीनों जो किरणें होती हैं, यानी कि अब इसको भूल जाएंगे, अब तो हम दूसरा इसको भेजते हैं, ये दोनों जो किरणें होती है समांतर हो जाती है, यानी कि हम कहें तो टोटल ये तीनों किरणें जो होती है ये समांतर हो जाती हैं। आप चाहे इसको मिटा दें, ऐसे मिटा दें, आप चाहे इस किरण आरेख को बनाएं, ठीक है, या फिर आप इस किरण आरेख को बनाएं, दोनों
का प्रतिबिंब बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, एक जैसे बनेगा। ठीक है, अब आइए हम देख, और दोनों का अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो हमें ये तीनों एक साथ नहीं दर्शाना है, किसी दो को दर्शाना है, चाहे तो आप इसको दर्शाएं या इसको दर्शाएं। ठीक है, अब देखिए हम 5वां नंबर हमारा हो गया। अब 6वां नंबर पे आते हैं। 6वां नंबर को क्या है हमारा, जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो, यानी कि हमारा ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये हमारा ध्रुव P है। यानी कि जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब, देखिए तो हमारा वस्तु यहाँ पर है ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में। हम ऐसे समांतर किरण को ऐसे नहीं भेज सकते क्योंकि ये खुद को ऐसे काट देगी और ये खुद को काट कर ये प्रकाश किरण ये गुजर ही नहीं पाएगी, इधर प्रकाश किरण आएगी ही नहीं। क्या यह मेरे सामने से जो हमारी प्रकाश आ रही है, मतलब इसकी तो बात छोड़िए, अच्छा मान लीजिए इसी को ही, तो क्या हमें भेद कर ही पीछे जा रही है? नहीं। तो ठीक वैसे ही जो हमारी किरणें जो जाएंगी, प्रकाश किरणें, यानी कि हम बात कहें तो जैसे कि देखिए हमारे पास किरणें आती हैं, ठीक, परावर्तन के पश्चात आपको लाइट यदि हम पढ़ाए हैं, वहां पर आप पढ़े होंगे तो मैं बताई थी, प्रकाश किरण जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो वहां से वो प्रकाश परावर्तित होती है और तब जाकर वो हमारी आंखों में आती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी कि उससे टकरा कर वो आती है, यानी कि उसको भेद नहीं पाती है। यदि उस वस्तु को वो आर पार कर देती तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। तो देखिए, तो वहां पे दिखाई देने की बात अलग है, मतलब बस वो यहाँ पे इसलिए उस बात को हम रखे कि मतलब वो उसको भेद नहीं सकती है जो प्रकाश है। तो देखिए, तो हमारी जो ये वस्तु की जो ये प्रकाश किरणें जो जा रही है वो दर्पण से परावर्तित हो रही है, ठीक, और यहाँ परावर्तित होने के पश्चात ये वस्तु से काट रही है, यानी कि ये इसको पार नहीं कर पाएगी। तो हम यहाँ पर इस प्रकाश किरण को हम इसे नहीं भेजेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे भेजेंगे तिर्यक किरण को ऐसे, और ये परिवर्तित हो जाएगी ऐसे, जितने कोण पड़ेगी उतने कोण से परिवर्तित हो जाएगी। फिर हम दूसरी किरण को यहाँ से ऐसे भेजेंगे ये इस किरण को कि वो हमारी वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरे। ठीक है, वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरे, और ये जो दोनों किरणें होती हैं वो दोनों किरणें फैल जाती हैं और किरणें कभी मिलेंगी नहीं। तो हम इन दोनों किरणों को मुख्य अक्ष दर्पण के पीछे, ये जो मुख्य अक्ष होता है ना, दोनों चाहे आगे रहे या पीछे रहे वो दोनों मुख्य अक्ष ही कहलाता है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के यदि हम दर्पण के पीछे यदि हम दोनों किरणों को यदि हम बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, इस किरण को भी यदि हम बढ़ाएं, ठीक है, ये अच्छा से नहीं बना है, इस किरणों को भी ऐसे बढ़ाएंगे हम, तो ये किरणें जहां पर जाके मिलेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो है आई और आई डैश, ये हमारी वस्तु ओ और ओ डैश। अब देखिए, जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आपको 2-2 बार 3-3 बार बता दिए। ठीक है, आप लोग यहाँ तक पढ़े उसके लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। इसको आप लोग समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है।